ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। इसके पहले सारा क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, तो 12 को स्टार्ट करेंगे और इसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। और कैसा क्वेश्चन है थोड़ा, चलिए हाइट एंड डिस्टेंस का 12 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। कहता है एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान समझिए, ये हमारा मान लीजिए बिल्डिंग का, ये मान लीजिए इसको बिल्डिंग कर लेते हैं और ये हमारा हो गया 7 मीटर का बिल्डिंग, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो जमीन पर है बिल्डिंग, ठीक है। 7 मीटर हाइट का बिल्डिंग है। फिर कहता है कोमा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। तो कहता है केबल टावर जो है, केबल टावर क्या है, देखिए इसी के सामने एक केबल टावर, ठीक है, जो टावर लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा केबल टावर लगा हुआ है जिसका हाइट तो नहीं पता, लेकिन कहता है केबल टावर जो है 60 डिग्री है, ठीक है ना। अब 60 डिग्री कहाँ पर है ये हमको समझना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फ्रॉम द टॉप ऑफ, कहा किसका टॉप, तो बोला जा रहा है बिल्डिंग का टॉप क्या है ये, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा ये केबल टावर है, केबल टावर। तो केबल टावर ये हमारा है, ये साइड वाला केबल टावर है और ये हमारा 7 मीटर का बिल्डिंग है। तो केबल टावर की ऊंचाई हमको नहीं पता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसका, बिल्डिंग का टॉप बोला जा रहा है। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, फिर से बोला जा रहा है एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप किसका, ऑफ अ केबल टावर। तो केबल टावर का टॉप कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये टॉप मतलब दोनों का टॉप, किसका किसका, बिल्डिंग का भी टॉप, बिल्डिंग का भी टॉप और केबल टावर का भी टॉप, कितना डिग्री बोला जा रहा है, ऑफ द 60 डिग्री एंगल बोला जा रहा है। लेकिन कहाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे बनाता है, तो नीचे कैसे बनाएगा, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा लाइन हो गया। अब यहाँ पर कितना डिग्री का कौन बना रहा है, तो 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे, फिर से कहता है एंड और, ठीक है ना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जा रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर बनता है, याद रखिएगा। लेकिन इसको भी अगर अपोजिट करेंगे, चलिए देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, किसका, तो केबल टावर का क्या लेना है, फुट लेना है। तो यहाँ पर हमारा फुट हो गया, केबल टावर का ये फुट हो गया। इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द केबल टावर। तो बोला जा रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री। फिर से देखिए हमारा क्या करा, फ्रॉम द स्टार्टिंग में यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है, तो पहला स्टार्टिंग क्या लेना है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग, सेकंड में क्या करना है, सेकंड में हमारा दिया हुआ था एंगल ऑफ एलिवेशन इट्स फुट। तो फुट का यहाँ से यहाँ क्या करना है, हमको मीट कर देना है, मिला देना है। तो हमारा जो डिग्री बन जाएगा, यहाँ पर डिप्रेशन बोला जा रहा है, डिप्रेशन मतलब यहाँ पर हमको बोला जा रहा है 45 डिग्री। अब यह देखिए, ये हमारा जेड है, इस तरह से ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो ये जितना होगा ये 45, तो ये भी 45 डिग्री। तो ये देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के साथ ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके बाद वाला। लेकिन हमको फिर बोला जा रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हमारा टावर तो ये पूरा पूरा है ना, तो ये हमारा पूरा टावर है। तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। तो ये हमारा क्या है, पूरा टावर है। अब इसको ऐसा कीजिए, नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी और ई। एक चीज का ध्यान रखिए, ये 7 मीटर, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको तो ये पूरा ना है, केबल टावर का हाइट ये पूरा निकालना है, ठीक है। तो ये 7 मीटर ये हमको पता नहीं है, तो ये हम मान लेते हैं x, ठीक है। अगर हम 7 और x जोड़ देंगे तो हमारा केबल टावर का हाइट निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x और 7 को, x का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन अ ट्रायंगल इसमें चलेंगे सी डी ई में, सी डी ई, ठीक है। सी डी ई में क्या होगा, देखिए थीटा के सामने क्या हो जाएगा, ये हमारा पी हो जाएगा, ठीक है। इसको ये हमारा दिया हुआ तो ये लेंगे ही, और थीटा दिया हुआ,
और इससे निकालना किसको है, ये बी निकाल लेते हैं क्योंकि इधर दिया हुआ है, इसको से मतलब ही नहीं है। तो पी बाई बी किसका होता है, तो फॉर्मूला होता है tan थीटा का, तो लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। और tan कितना डिग्री लिखेंगे, tan तो 60 डिग्री सॉरी 45 डिग्री है तो 45 डिग्री लिखेंगे इक्वल टू पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, और बाई बी का वैल्यू तो निकालना है हमको, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू 7 बाई बी। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 7 मीटर। ये हमारा किसका निकल गया, देख लीजिए यहाँ पर निकल गया 7 मीटर। ठीक है, अब एक चीज का और ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो हम मीट किए थे, ठीक है, यहाँ पर क्या ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, ये पूरा पूरा लाइन। ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल, देखिए राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट जाता है दोनों तरफ। ठीक है, परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल तो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम पूरा इस सिलेबस में ही ये क्या कर रहे हैं, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। फिर से हम चलेंगे ए बी सी में चलेंगे, इस बार नेक्स्ट ट्रायंगल इनर ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में चलेंगे, देखिए ए बी सी में तो थीटा का काम कौन करेगा, ये तो ये हो जाएगा पी और नीचे वाला हो जाएगा बी। ठीक है, हमको ये निकाला, तो पी बाई बी किसका होता है, फिर से चलेंगे tan थीटा बराबर पी बाई बी। तो tan कितना डिग्री इस बार लिखेंगे, tan 60 डिग्री हो जाएगा। और p का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो p का वैल्यू हमको x दिया हुआ है, लिख देंगे माने है x, और b का वैल्यू 7 हम निकाल चुके थे, यही 7 यहाँ पर भी है, सेम है ना डिस्टेंस, इसलिए। और tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा, tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 बराबर x बाई 7। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x में 1 से करेंगे, x इक्वल टू 7 √3 मीटर। ये हमारा किसका निकल गया, इसका निकल गया 7 √3 मीटर। ठीक है, अब देखिए हमको तो पूछा जा रहा था केबल टावर का हाइट, तो हाइट करने के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे द हाइट ऑफ द टावर, लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर। निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 7 √3, चूंकि दोनों निकाल लिए हैं तो 7 प्लस 7 √3, या ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 7 √3 प्लस 7 लिख सकते हैं, दोनों को क्या करेंगे 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारा फाइनली एनसीईआरटी का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और भी चाहते हैं आगे तक डील करने के लिए तो आगे भी हल कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 7 √3 का मान होता है 1.732 और प्लस 1 जोड़ दीजिए तो 7 इंटू हो जाएगा 112.732, और इसको और आगे हल करेंगे तो 7 इंटू 2.732, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 7 2 14, 7 3 21 और 1 22, और ये कैरी 2 हो जाएगा, 7 7 49 49 50 51 का 1 कैरी 5 हो जाएगा, 7 2 14 14 और 5 19 हो जाएगा, 0.3 डिजिट के बाद इतना मीटर ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो आप एनसीईआरटी में यहीं तक आंसर देगा, ठीक है ना, तो आपका यहीं तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पूरा पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ तक छोड़ सकते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कोई कोई बुक में देखोगे तो पूरा का पूरा पॉइंट तक दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ तक 7 √3 प्लस 1 ब्रैकेट है ये, और 19.124 मीटर। ठीक है, रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।